हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ये एसआईसी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैंने पर्सनली इस वीडियो के लिए बहुत एफर्ट किया है, मतलब कम से कम 7 से 8 घंटे तो लगाए हैं इस वीडियो को सोचने में, क्रिएट करने में, स्ट्रक्चर रखने में, एडिट्स, री एडिट्स, सब कुछ फिर से स्क्रैप करने में। तो इतने घंटे का एफर्ट है एंड आई विल फील रियली रियली बैड अगर तुम वीडियो देख रहे हो और तुम इस पर लाइक ना करो और तुम इसे शेयर ना करो अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो सो दैट थोड़ा सा मुझे इंकरेजमेंट मिले। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहले बात करते हैं हम ईएसआईसी की। ईएसआईसी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड ओरिएंटेड है। और ये स्पीड ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड टाइम लिमिट इज जस्ट 60 मिनट। यू हैव 1 घंटे टू स्कोर एटलीस्ट 160 to 172। वाई आई एम सेइंग 160 to 172 क्योंकि इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखो जो कि आपको इस पे दिख रही होगी, तो कट ऑफ कुछ इस हिसाब से जाती है कि आपको 82 to 83 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं। बहुत ही कम स्टेट होते हैं, एक दो जिन्हें आप उंगली भी गिन सकते हो, जिनमें कट ऑफ जाती है 150 के अराउंड। तो अगर आपको एक अच्छा स्टैंड रखना है ना एग्जाम में, तो आपको एटलीस्ट 85 अटेम्प्ट करके आने होंगे। और एक्यूरेसी आप श्योर होना चाहते हो कि हाँ यार 85 मेरे सही होंगे या फिर 80 to 83 सही होंगे, तो एटलीस्ट आप 90 अटेम्प्ट करोगे। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 100 क्वेश्चन में से 90 अटेम्प्ट करना, ये थोड़ा ट्रिकी होता जाता है। और इसे आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी और आपको पता होगा चीज़ें कहाँ से कहाँ हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस इसमें डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं। इवन यहाँ तक कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आप देख के भी सॉल्व कर सकते हो। यही मोस्टली इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स का लेवल होता है। बट द थिंग इज़ कि वो काफ़ी स्पीड ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें समझ ली हमने। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करनी है। इसके लिए मैंने ना कुछ प्रिपेयर किया है। आई होप आप लोग वो देख सकते हो। सो इसके लिए मैंने कुछ प्रिपेयर किया है। आई होप आप लोग वो देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। नाउ इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ। सो मिनिमाइज होके कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ट्री टाइप का स्ट्रक्चर। ई एस आई सी यू डी से 5 सेक्शंस गए हैं। थोड़ा सा मैं मेक सेंस करता हूँ। एंड दोज 5 sections आर दोज 5 things दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो, और 6 things: रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीके। ये जो 4 सेक्शन है। देन सोर्स जो आपकी हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में, और मॉक्स जो आपको कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वांट। सो क्वांट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो कि आप स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी जल्दी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। देन देर आर सम थिंग्स दैट विल कंज्यूम टाइम इवन इन द एग्जाम ऑल्सो। जब आप एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, जब आप प्रैक्टिस करो, तब भी वो टाइम कंज्यूम करेंगी जब तक आप एक अच्छी खासी आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं होती है उन एरियाज में। सो स्पीड बेस्ड एग्जाम, स्पीड बेस्ड टॉपिक को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक और टॉपिक आया था जिससे आप बोल सकते हो क्वालिटी इनक्वालिटी, लेकिन वो मैंने देखा नहीं ईएसआईसी के प्रीवियस पेपर में, तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। बट फॉर द सेफ साइड आप उसकी भी प्रैक्टिस करना, मॉक्स आपको सिखाई देंगे। इन स्पीड बेस देर आर 2 things: सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज। करेक्ट। इन टाइम कंज्यूमिंग एरियाज जो कि आपका प्रैक्टिस में भी टाइम लेंगे, देर आर 2 things: अरिथमेटिक एंड डीआई। डीआई आपको एक या दो डीआई आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। अरिथमेटिक आपको क्वेश्चंस मिलना, दैट्स लाइक 100% आपको कुछ ना कुछ अरिथमेटिक तो मिलेगा। हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हों। तो ये चारों चीज़ों की प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है। नाउ अगर हम टाइमलाइन देखना, कितना टाइम है बचा हमारे पास। आज 28 जनवरी है, एग्जाम कुछ 19 to 20 मार्च को होगा। करीब करीब आपके पास कुछ 50 दिन है। 50 दिन ऑनेस्टली मोर देन इनफ है टू प्रिपेयर, अगर आप इन सब चीज़ों को सीरियसली लोगे। आप अरिथमेटिक डीआई में भी स्पीड ला सकते हो अगर 50 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। नाउ क्या आपको 50 दिन प्रैक्टिस करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। सो आपको इन 50 दिनों को ऐसा ब्रेक करना होगा कि कोई कुछ पार्ट मेंस का और कुछ पार्ट प्रीलिम्स का रहे। मेरा सजेशन 30 days प्रीलिम्स को आप डिवोट करिए और 20 days करिए मेंस को। ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो आप हर 3 दिन में से एक दिन मेंस को दो और 2 दिन दो आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को। दिस इज हाउ आई वुड गो। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है।
नाउ कैसे पढ़नी है, इन सब पे मैंने एक डेली हैबिट का चार्ट बनाया है जो मैं फॉलो करूँगा। इवन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये फॉलो करो। सो अगर मैं स्पीड बेस्ड चीज़ों पे आऊँ ना, ये हार्डली, अगर मैं इन्हें डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, लेट्स से 20 मिनट, मैं उन्हें पूरा दिन नहीं दे रहा हूँ, मैं डेली 20 20 30 30 मिनट्स दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ना 10 दिन की एक्टिविटी है। नाउ ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मुझे अंडरस्टैंडिंग है एक इन चीज़ों की ऑलरेडी। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ठीक है यार, मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई, मुझे वो इंप्रूव करनी है, मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें भूल चुका हूँ, मुझे वो इंप्रूव करनी है, मुझे रिकॉल नहीं आ रही, वो इंप्रूव करनी है। वो 10 दिन में हो जाएगी। 10 दिन में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्विजेस दो, वो हो जाएगी। तो करना क्या है कि आपको सिंप्लीफिकेशन की एक क्विज देनी है डेली। कहाँ से देनी है उसकी बाद में बात करेंगे, बट एक क्विज देनी है डेली। अगर आप एक क्विज नहीं दे सकते हो, लेट्स से आपके पास कुछ पीडीएफ है, कोई सोर्स है, आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेली करने हैं, ठीक है। लेकिन ये तब करना है जब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पहले जाके एक वीडियो देखो, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो, बहुत सारी हैं, उनसे समझो क्या होता है नंबर सीरीज, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो पहले, जैसे 50 या 60 एक ही दिन में बैठ के, तब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तब आप आओगे इस स्टेप पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप सिंप्लीफिकेशन की डेली क्विज दे रहे हो, नंबर सीरीज की एक डेली क्विज दे रहे हो। एक और चीज़, नंबर सीरीज जब मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइप नंबर सीरीज आपको दिखेगी इस एग्जाम में, वो होगी मिसिंग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज कम दिखेगी। जितने भी स्पीड बेस्ड एग्जाम होंगे ना उनमें आपको रॉन्ग नंबर सीरीज कम दिखेगी, लेकिन दिखेगी भी तो बहुत आसान आसान दिखेगी। सो दिस इज़ माई आइडिया कि आप डेली एक नंबर सीरीज की क्विज दो, ठीक है। उसमें मिक्स्ड होंगे पोर्शन, हो सकता है या तो मिसिंग हो सकते हैं या फिर रॉन्ग हो सकता है या फिर दोनों हो, एंड बोथ इज़ ओके। आप प्रैक्टिस करो कि आप दोनों के काबिल बन जाओ, एंड 10-15 दिन आपको करना पड़ेगा, एंड यू वुड बी मोर देन गुड कि आप इन दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। देन ये तो आपको मस्ट करना है। डीआई की एक क्विज करनी है डेली। इसमें क्या होगा, इसमें 2 सेट होते हैं मोस्टली डीआई के क्विजेस में, या फिर 3 सेट्स कभी कभी मिल सकते हैं, तो आप वो भी सीखने को मिल रहा है। एंड देन ये मैंने किया है 50 to 60 क्वेश्चन पर टॉपिक। मेरा आइडिया है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पते हैं हर चीज़ हर टॉपिक के, तो आपको हार्डली 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की, एंड दैट्स इट इन अ डे। इन अ डे की बात कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई हैव काउंटेड 50 to 60 क्वेश्चन पर टॉपिक। मतलब 2 दिन आप दो एक टॉपिक को और 60 क्वेश्चन कर दो, वो आपके ना सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करा देगी, फिर से आपकी स्पीड आ जाएगी, फिर से आपको समझ में आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला यूज होते हैं, ये यहाँ पे यूज होता है, ये यहाँ पे यूज होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक वो अप्रोच है कि आप 50 से 60 क्वेश्चन हर टॉपिक के कर जाओ 2 दिन दे के। तो ऐसा क्या होगा, हार्डली अर्थमेटिक के 10 टॉपिक होंगे, हार्डली बता रहा हूँ, इतने भी नहीं होंगे। अगर 10 एरियाज भी है ना तो आपको 20 दिन लगेंगे, एंड दैट्स इट। आप एक दिन एक्स्ट्रा ले भी रहे हो, लेट्स से कि आपको कुछ रिकॉल नहीं आ रहा है, तो आप एक दिन यूट्यूब पे स्पेंड कर रहे हो, कुछ वीडियोस देख रहे हो, कुछ अपने नोट्स जा रहे हो, तो 3 दिन मान लो पर टॉपिक, दैट्स 30 डेज। तब भी आपके पास 20 डेज रिमेनिंग है, एंड आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। सो उस तरह से आपका डेली टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर आपका डेली टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है, उसके बाद में जो आपके प्रीवियस मॉक्स थे ना जो आप दे चुके हो क्लर्क की मॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने आरआरबी क्लर्क के मॉक्स दिए हैं, आईपीएस क्लर्क के मॉक्स दिए हैं, एसबीआई क्लर्क के मॉक दिए हैं, उन मॉक्स की तरफ जाओ। या फिर जो असिस्टेंट लेवल के जो प्रीलिम्स के मॉक्स होते हैं, NIACL, LIC, बहुत सारे एग्जाम होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उनके मॉक्स दिए हैं, तो उनके मॉक्स की तरफ जाओ और उनका अरिथमेटिक सेक्शंस लगाओ, ठीक है। और ये सिर्फ आप अरिथमेटिक के लिए नहीं, आप हर किसी के लिए कर सकते हो, बट डू दिस थिंग फॉर ऑन अ डेली बेसिस। एंड आप देखो कितना टाइम लगेगा आपको। एक सिंप्लीफिकेशन की क्विज आपको वो देगी 10 मिनट का टाइम, ठीक है। 10 मिनट का टाइम लगाया आपने देने पे, 10 मिनट का टाइम लगाया आपने एनालाइज करने पे, 20 मिनट्स। सिमिलरली 20 मिनट्स यहाँ पे, 20 मिनट्स यहाँ पे, 60 मिनट में आपका ना क्वांट ऑलमोस्ट ए लेवल पे अच्छा सा प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। ये टाइम लेगा आपका हो सकता है 1 घंटे, एंड दैट्स इट। 2 आवर्स आप ले रहे हो क्वांट के लिए, राइट। एंड 2 आवर्स क्वांट के लिए दोगे तो आप 50 डेज बाद इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाओगे कि आप अच्छे खासे तरीके से बोल सकते हो कि ना कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मेरी टाइमिंग भी बहुत तगड़ी है। तो जब आपके पास इतना प्रेशर होगा ना कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सही करने होंगे, तो आप सारे क्वेश्चन सही कर जाओगे विद एक्यूरेसी। और ये टाइम जो मैं बता रहा हूँ डेली हैबिट्स, ये आपकी हेल्प करेगी टू अचीव दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ये करोगे जो मैंने बोला है, तो आपको सिर्फ ESIC में ही नहीं, ESIC के जस्ट बाद ही आई थिंक SBI क्लर्क आने वाला होगा, उसमें भी बहुत हेल्प करेगी। कूल। नाउ क्वांट जैसा ही एक और सेक्शन होता है जो होता है रीजनिंग।
चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी कुछ एरिया होते हैं स्पीड बेस्ड, कुछ होता है टाइम कंज्यूमिंग एरिया। स्पीड बेस्ड मैंने मोस्टली 4 एरिया को कंसिडर किया है: सिलॉक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस। कूल। देन टाइम कंज्यूमिंग एरिया जो होते हैं वो होते हैं ब्लड रिलेशन, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट। ये टाइम कंज्यूमिंग एरियाज हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ESIC पेपर है ना, उसमें डिफिकल्ट लेवल की पजल्स या फिर ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व मत करो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, इसका मतलब है कि आप कमांड बना लो हर चीज़ पे। तो इससे क्या होगा, जब आपका जब डिफिकल्ट लेवल में स्पीड अच्छी हो जाएगी ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ढंग के कर देगी। तो उससे फ़ायदा क्या ना डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस करने से, कि एग्जाम प्रेशर में भी ना आपकी एक्यूरेसी बिगड़ती नहीं है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। कूल। नाउ अब इन सबको किस तरह से फिट करना है आपके डेली हैबिट के चार्ट में। हमारा 2 घंटा चला गया दिन का अभी अभी, जो हम क्वांट में दे रहे हैं, करेक्ट। नाउ अगर हमें डेली हैबिट का एक चार्ट बनाना है तो कुछ इस तरह का चार्ट होगा कि इसमें हम इन 4 एक्टिविटी में से 2 एक्टिविटी कर रहे हो एक दिन और बाकी की 2 एक्टिविटी दूसरे दिन, क्योंकि 4 एक्टिविटी तुम साथ में नहीं कर सकते हो। देन टाइम कंज्यूमिंग वाले में से इनमें 3 एक्टिविटीज़ हैं या फिर 3 टास्क हैं या फिर 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से हम कोई भी 2 लेंगे और एक दिन में करेंगे। कूल। तो सिलॉक्स प्लस इनइक्वालिटी और अल्फा न्यूमेरिक प्लस डायरेक्शन सेंस ये हम एक दिन में कर रहे हैं। सो ऑल्टरनेट करो, एक दिन सिलॉक्स प्लस इनइक्वालिटी, दूसरे दिन अल्फा न्यूमेरिक प्लस डायरेक्शन सेंस। डेली इन दोनों टॉपिक की एक क्विज लगाओ तो 40 मिनट चला जाएगा। 40 मिनट में ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि 10 मिनट आपको क्विज करने में, फिर 10 मिनट आपको एनालाइज करने में, 40 मिनट चला जाएगा, ठीक है। देन आता है आपका पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट या फिर ब्लड रिलेशन, ठीक है। लेट्स से 15 मिनट की भी क्विज हुई, अगर 2 सेट दिए गए 15 मिनट के, जो कि नहीं होता है, 10 मिनट दिया था यूजुअली। लेट्स से 15 मिनट की भी हुई, तो आप 30 मिनट ले रहे हो एक क्विज पे, आपका 1 घंटा जाएगा दो क्विज करने में, एक क्विज पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की। एंड दैट इज गुड, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ यहाँ पे आप दूसरी अप्रोच ही फॉलो कर सकते हो। इन चीज़ों को ना, सिलॉक्स प्लस इनइक्वालिटी एंड अल्फा न्यूमेरिक पर डायरेक्शन सेंस, ये आप करते रहो क्विजेस में। और इन चीज़ों को आप कोई भी एक दिन लेके, लेट्स से मैं कल लिया, क्योंकि पजल्स और ये चीज़ क्या है कि अगर आप एक फ्लो में करोगे ना तो चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आएंगे, दिमाग में जाएंगी। एक और चीज़, पजल्स और ये चीज़ इनिशियली डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन आप 30 डेज में प्रैक्टिस करोगे, एक ही टाइप के पजल्स लगाओगे, तो बहुत चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। डोंट वरी। सो छोड़ना नहीं, पहली चीज़, इन चीज़ों को छोड़ना नहीं, गिव अप मत कर देना। डिफिकल्ट लगेंगी पहले दिन, 30 डेज पे आके बहुत आसान हो जाएंगी। मेरी जर्नी भी यही रही है, आपकी जर्नी भी यही रहेगी। दिस हैपेंस, दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन। कूल। सो 2 अप्रोचेज हैं जो मैंने बताई थी ना, आप क्विज भी दे सकते हो, या फिर आप लेट्स से आपके क्विज में स्कोर नहीं आ रहा तो आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो डीमोटिवेट मत हो। डिमोटिवेट होके आप, हो सकता है काम करना ही छोड़ दो, आप क्या करो, PDF पे जाओ। हो सकता है आपको बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी हो, कोई बात नहीं, कुछ PDF पकड़ो। कहाँ से पकड़ना है वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। कुछ PDF पकड़ो, वहाँ से बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। आपको डिफिकल्टी बढ़ेगी उसमें भी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि उसमें एक जो पजल आई पहली बहुत डिफिकल्ट लेवल की आ गई है। तो कोई इनिशियल लेवल से पकड़ो और करते रहो करते रहो करते रहो। कुछ डिफिकल्टी पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेंगी, कुछ गलत होंगी आपके बहुत टाइम लगाने के बाद में भी। उनमें लोगों की हेल्प लो, कुछ दोस्तों की हेल्प लो, उनसे पूछो उन्होंने क्या किया, कुछ मेंटर्स की हेल्प लो, लोगों के वीडियोस देखो, तो वो आपकी डेली हेल्प करती रहेगी। सो अगर आप देखो ना, तो आपका डेली का काम हो जाएगा रीजनिंग का कुछ 1.5 आवर्स का। एंड जेन्युइनली बोल रहा हूँ, 1.5 आवर्स जब आप 30 डेज तक लगाओगे, दैट्स मोर देन 50 आवर्स, दैट्स 45 आवर्स एक्चुअली। तो 45 आवर्स इज जनरली मोर देन एनफ ESIC क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इन प्लेस हैं। अगर नहीं है तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वही करो जो मैंने क्वांटम बताया था, जाके कुछ YouTube वीडियो देखो, कुछ PDF पढ़ो, एंड देन क्विज़ पे आओ। डेली क्विज़ पे आना आपका टारगेट है, ये समझो। अगर आप डेली क्विज़ पे नहीं आ पा रहे हो तो यूट्यूब सर्च करो। जब मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ ना, मुझे कोई टॉपिक पढ़ना होता है, तो मैं एक टीचर को फॉलो नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, उस टॉपिक को सर्च करता हूँ, उससे जितनी वीडियोस निकलती हैं उसमें टॉप 5-6 वीडियोस देख जाता हूँ। दैट्स हाउ आई स्टडी, एंड वो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया दे देती है। उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं, उस तरह से मैं सीखता रहता हूँ, उस तरह से मैं सर्च करता रहता हूँ, उस तरह से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई वुड अप्रोच रीजनिंग। नाउ एक जो अलग सी चीज़ है, जो क्वांट और रीजनिंग सबसे अलग होती है, वो होती है इंग्लिश। इंग्लिश में मोस्टली सबसे 4 चीज़ें पूछ जाएंगी, 4 तरह के क्वेश्चन होंगे: RC, पैराजम्बल, क्लोज पैसेज, ग्रामर। ये 4 तरह के क्वेश्चन होंगे। और ये चीज़ ना
ऐसी चीज़ें जिसमें मैंने देखा है कि इंडियंस की एक्यूरेसी नहीं है, और एक्यूरेसी जो मुझे लगता है क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा अप्रोच करने का तरीका बहुत अलग है, या फिर हमें सिखाया गलत तरीके से जा रहा है। तो दिस इज माई थिंग कि आप आरसी और पैराजम्बल को प्रॉपर प्योर मीनिंग तरह से अप्रोच करो, उनकी मीनिंग समझो सेंटेंसेस की, तब अप्रोच करो। आपको आरसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे एडलॉजिक पे, वो प्लेलिस्ट देख जाओ, 5 से 6 घंटे की, लेकिन बहुत कुछ सिखा देगी। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर वो प्लेलिस्ट देख के मेरी एक्यूरेसी जितनी इंप्रूव हुई वो मेरी अब तक नहीं हो पाई आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ एफर्ट। आपके 6 घंटे ने मेरे 8 मंथ्स को ओवर पावर कर दिया है। सो दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट प्लेलिस्ट कैन हैव ऑन योर एक्यूरेसी। कूल। सो आरसी आपकी वहाँ से इंप्रूव हो जाएगी। पैराजम्बल अगेन, अब आप आरसी का समझ जाओगे ना तो आपको मीनिंग समझ में आने लगेगी, तो उस तरह से आपका पैराजम्बल से इंप्रूव होगा, आपको कनेक्ट करना सीख जाओगे आप। एक वीडियो पैराजम्बल की और वीडियो निकालूंगा मैं पैराजम्बल्स की, बट फॉर टाइमिंग जब तक वीडियो नहीं आती तब तक आप 5 से 6 पैराजम्बल डेली प्रैक्टिस करो, क्विजेस से करो, नहीं होता है तो आप पीडीएफ से करो, दोस्तों से डिस्कस करो, एंड दैट विल हेल्प यू। क्लोज पैसेज एक ऐसा तरीका है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन हैं जिनमें सिर्फ एक ही स्किल टेस्ट होती है, जो कि होती है वोकेबलरी। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपके क्लोज पैसेज सही निकलेंगे। तो इसके लिए वोकेबलरी याद करना स्टार्ट करो ऑन डेली बेसिस। अगर आप कल से करोगे ना तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में। आप ऐसा सोचो कि आपको वोकेबलरी डेली करनी है 10 दिन, 10 से 15 वोकेबलरी कम से कम 6 महीने तक। जब आप ये करोगे ना तो 6 महीने बाद के जो एग्जाम्स होंगे वो बहुत आसानी से निकलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आने वाले 2-3 महीने में के एग्जाम के लिए मत करो तभी वो आपको फल देगा 6 महीने बाद। कूल। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको नहीं आती है ना तो बहुत टाइम ले जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं आती और अगर आपकी रीडिंग अच्छी है जो आप आरसी से कर लोगे तब भी आप ग्रामर को ओवर पावर कर सकते हो। बिना रूल्स जाने आप ग्रामर को सही कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जो सेंटेंस आपने पढ़ रखा है, जो जिस तरह से इंग्लिश चल रही है वही सेंटेंस का यूसेज आने वाला है, तो आपने पढ़ रखा है, आपके दिमाग में वो उतनी अवेयरनेस है। तो ऑल दो आपको ग्रामर के रूल्स नहीं आते, लेकिन आपने सेंटेंस तो पढ़ रखा है ना, आप बोल पाओगे हाँ यार मैंने ये पढ़ा था तो यही चीज़ सही होनी चाहिए, यहाँ पर गलती है। तो दैट्स हाउ रीडिंग प्लेज अ रोल इन ग्रामर। लेकिन आपको अगर रीडिंग से नहीं जाना है, ग्रामर के रूल्स पढ़ने, तो डेली लेट्स से कि ग्रामर में 10 टॉपिक हैं, नाउन प्रोनाउन उस तरह से सेंटेंसेस सब कुछ मिला के 10 या 15 टॉपिक हैं। डेली जाके 2-3 घंटे के लेक्चर्स होंगे एट मैक्स किसी भी टॉपिक का, वो पढ़ो और प्रीवियस के पेपर सॉल्व करो, वो आपकी हेल्प करेगा। बट उसका कुछ समझ रहे हो ना, ग्रामर एक अनसर्टेन हो जाएगी अगर आप रूल से जाओगे। मीनिंग से जाओगे तो ग्रामर बहुत सर्टेन हो जाएगी। नाउ इसे मैंने डेली हैबिट्स में ब्रेक करने का ट्राई किया है कि आप डेली 2 आर्टिकल्स पढ़ो। 2 आर्टिकल्स पढ़ना किसके हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया के। द हिंदू मत चले जाना, क्योंकि द हिंदू के आर्टिकल्स एक्चुअली काफ़ी अच्छी इंग्लिश होती है, और उतनी अच्छी इंग्लिश ESIC या फिर प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम से नहीं पूछते हैं। और द हिंदू की उतनी डिफिकल्ट इंग्लिश देखोगे तो डिमोटिवेट भी हो सकते हो। ज़्यादा जरूरी है स्टार्ट करना, तो स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया। 2 से 3 आर्टिकल पढ़ो, काफ़ी है, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इससे आप सिर्फ मीनिंग समझना सीखो, ठीक है। जो वोकैबुलरी मिले उसे लिखते रहो एक डायरी में। कूल। देन आर्टिकल पढ़ने के बाद आप 2 RC सॉल्व करो, ठीक है। 2 RC इन 2 RC सॉल्व करना सीखो। अगेन फॉलो वही करना, मीनिंग वाला अप्रोच आरसी को सॉल्व करने के लिए। एंड आप डेली 5 से 6 पैराजम्बल सॉल्व करो। इन पैराजम्बल आपको मिल जाएंगी, कुछ PDF होंगी वहाँ पे मिल जाएंगी, कुछ क्वेश्चन होंगे वहाँ पे मिल जाएंगे, एंड दैट विल हेल्प यू। और साथ ही साथ में आप एक या 2 लेक्चर देख सकते हो ग्रामर का, जो कि आपको हेल्प कर सकेंगे, ठीक है। इतना तो डेली करना ही है। तो अगर आप सम अप करो ना तो क्वांट की डेली टास्क आपकी हो गई लगभग 2 घंटे की, रीजनिंग की होंगी 1.5 घंटे की, और ये हो गई आपकी 2 से 2 घंटे की। तो आप 6 घंटे आप बिजी हो गए, अपना आपको काम मिल गया 6 घंटे का। नाउ आते हैं ESIC के लिए। नाउ आते हैं दूसरे सेक्शन, जो कि होता है जीके के लिए। अभी जीके जिस तरह से आ रहा है एग्जाम में, मेरा भरोसा उठ गया जीके में कुछ भी एफर्ट डालने से, जनरली बोल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा जीके के लिए। जीके इस 1 सेक्शन जिसका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, करेक्ट। और 90 अटैम्प्ट्स आप तभी कर सकते हो जब आपका जीके भी आपको पता हो। तो करना कैसे है? पहली बात तो ESIC में ना पिछले 3 या 4 महीने का ही जीके पूछ जाएगा, इससे यहाँ जीके आता नहीं है। तो उसके लिए ना डेली के करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली 1 घंटा तो सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, और नोट्स बनाओ प्लीज़। हाँ प्लीज़ अपने नोट्स बनाना, डेली करंट अफेयर जो भी पढ़ रहे हो, तो वो आपकी हेल्प करेगा।
आपको वीडियोस नहीं देखनी, आप वीडियोस मत देखो, लेकिन आप करंट अफेयर जाके पढ़ो। मैं बोलूँगा आप वीडियो देखो, क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा ना वो कुछ कुछ रैंड आपको ज्ञान देता रहेगा साइडवेज उस चीज़ के बारे में। ठीक है, आप लेट्स से आप फरवरी से देखना स्टार्ट कर रहे हो, 1 फरवरी से आप डेली करंट अफेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जाएगा 1 घंटा उसमें बहुत आराम से। ठीक है, साथ में आपके पास 2 एक्स्ट्रा मंथ और हैं जो कवर करने हैं आपको, क्योंकि आपका एग्जाम 19 या 20 मार्च को होगा। जो 2 एक्स्ट्रा मंथ है, एक मंथ है जनवरी, दूसरा मंथ है दिसंबर। कैसे करना है कवर? आप जाके अफेयर स्लॉट की वीकली पढ़ सकते हो, या फिर आप द हिंदू जो कि अड्डा का आता है वीकली, वो पढ़ सकते हो। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे अफेयर स्लॉट जनरली दिखा नहीं है हेल्प करता हुआ मेरे एग्जाम्स में। टाइम तो मैंने बहुत दिया है लेकिन दिखा नहीं है, तो मैं अब जाके जिसमें लो एफर्ट लगेगा मैं वही करूँगा। तो मैं जीके में मेरा मन भी नहीं आ रहा एफर्ट डालने का, आपका है तो आप जाके अफेयर स्काउट डालो, मेरा नहीं है तो मैं जाके द हिंदू की पढ़ूंगा। ठीक है, देन आता है स्टैटिक अवेयरनेस। इसमें अवेयरनेस कैसा आता है, जैसे कि कोई कहीं मीटिंग हुई है लेट्स से कि इजिप्ट में, मेरे से पूछ जाएगा कि इजिप्ट की कैपिटल क्या है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ स्टैटिक अवेयरनेस यू कैन एक्सपेक्ट। और वो अवेयरनेस आपको जो ये द हिंदू की वो मिलेंगी वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर, उनमें पीछे दिया होता है, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो हर वीक के एंड पे, सैटरडे संडे पे, आप उस वीक की करंट अफेयर उठाओ द हिंदू से और इसका स्टैटिक पोर्शन याद कर जाओ, वो हेल्प करेगा। ठीक है, इसके लिए डेली हैबिट मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप ये बना सकते हो कि एक तो करंट अफेयर को पढ़ना है डेली, वो तो करना ही है, और हर वीकेंड पे आपको स्टैटिक अवेयरनेस याद करनी है और उसे रिवाइज करना है। ठीक है, ये आपका डेली का 1.5 घंटा खा जाएगा बहुत आराम से। तो अनदर 1.5 घंटे आप जोड़ सकते हो तो आपका 7 घंटा हो जाएगा बहुत अच्छे से। नाउ कमिंग टू द सोर्स, जो मैंने बोला था ना आपको, मैं सोर्स बताऊंगा बाद में कि सोर्सेज कैसे पढ़ना है, किस चीज़ से आपको पीडीएफ निकालनी है, किस चीज़ से आपको क्विज़ेस देनी है, वो सब सोर्सेज पहले मैं बात करता हूँ। अगर आपको पीडीएफ या फिर लेक्चर्स पढ़ने हैं तो वो कहाँ से पढ़ने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस लेने हैं ना, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर चले जाओ, जैसे कि आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एनआईएस एलएओ प्रीलिम्स, एलआईसी डबल एलआईसी डबल प्रीलिम्स, एलआईसी असिस्टेंट, आरबी असिस्टेंट। तो इन सब के पेपर भी ना उतने ही रेलेवेंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए जितने उन एग्ज़ाम्स के लिए। जाके उन्हें सॉल्व कर जाओ, आपको उनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकेंड इज, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो आप जाके कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लो, सर्च मारो उस टॉपिक पे रिलेवेंट, एंड आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे। थर्ड इज आपको पीडीएफ। पीडीएफ कहाँ से मिल सकते हैं टॉपिक वाइज आपको, अगर आपके पास अड्डा का सब्सक्रिप्शन है तो आपको अड्डा के पास हर ऑलमोस्ट हर टॉपिक की पीडीएफ है, काफ़ी एक्सटेंसिव है, आई लाइक दोज पीडीएफ्स। सेकेंड, अगर आपके पास अड्डा का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे भी रहती हैं पीडीएफ। मेरे ग्रुप में भी कुछ पीडीएफ पड़ी है जिसका नाम एडलॉजिक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ पे आती हुई रहती है पीडीएफ। ठीक है, तो ये आपके ऐसे सोर्सेज कवर कर देगी जो जिसमें कि आप डेली क्विज नहीं लगा रहे लेकिन आप अपने कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहे हो किसी टॉपिक में। कूल। देन आते हैं जब आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी तो आप उन चीज़ों को और इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, और फिनिश देना चाहते हो अपने आप को। वो फिनिश होगी जब आप डेली क्विज लगाओगे तभी। कूल। वो देने के तो अच्छे सोर्स हैं, एक है अड्डा के क्विजेस, आप बस अड्डा की ऐप हो उसमें डेली क्विज आती हैं, वो देते रहो, बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे आपकी स्पीड। सेकंड सोर्स है प्रैक्टिस मॉक की क्विजेस, प्रैक्टिस मॉक की भी क्विजेस आ रही हैं डेली की, वो भी देते रहो, वो भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। राइट, अब मैंने सोर्सेज कवर की है, अभी भी एक चीज़ बची है जो कि है मॉक्स। मॉक्स कहाँ से लगाओ? मॉक्स ना, जो सबसे अच्छे मॉक्स हैं 3 जिन्हें मैं अच्छा मानता हूँ, एक ऑलिव बोर्ड, एक प्रैक्टिस मॉक, एक अड्डा। इसके अलावा बाकी चौथा जितना भी है गाइडली बायजूस, ये सब जनरली मुझे अच्छे ही नहीं लगते। मैंने इनका क्वेश्चंस का लेवल भी देखा है, मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। एंड द फोर्थ वन इज जो कि आपको हेल्प कर सकती है, अगर लेट्स से कि आप एक ऐसे कंडीशन में हो जहाँ पे आपके ऑलमोस्ट हर चीज़ पे कमांड है, आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा मानना ये होगा कि आप एक मॉक दो डेली, जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, जितनी भी डेली हैबिट्स आप कर रहे हो उसके साथ में एक मॉक दो ना डेली बेसिस, हो सके तो। नहीं तो एक मॉक 2 दिन में जरूर दो। तो क्या करो, जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन एनालिसिस करो मॉक की और मॉक दो। ठीक है, और थोड़ी हैबिट्स कंप्लीट करो, जैसे कि करंट अफेयर तो आपको डेली करनी ही करनी है। ठीक है, और जो स्पीड बेस्ड है वो डेली करो। ठीक है, सेकेंड डे आप उस मॉक को फिर से देखो क्या क्या गलती हुई थी और सारी डेली हैबिट्स करो। तो आप ये वाला अप्रोच कर सकते हो जिसमें आपके 2 दिन में क्या है, एक मॉक और डेली हैबिट करना।
जिसमें पहले दिन जिस दिन मॉक दे रहे हो आप कुछ डेली हैबिट हटाते हो, जैसे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जो डेली हैबिट थी उन्हें हटा दोगे, या फिर टाइम कंज्यूमिंग वाली जो डेली हैबिट थी उन्हें हटा दोगे और स्पीड बेस्ड को प्रायोरिटी दोगे। कूल। नाउ अभी मैं ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूँ, कूल। नाउ अभी मैं ऐसे लोगों की ये बात करना चाहता हूँ जिनके, जो लोग ना अभी कहीं काम कर रहे हैं, जो लोग एक एक जॉब में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 6 से 8 घंटे डेली कर पाए, तो वो क्या करें? तो वो ये कर सकते हैं कि यार एक दिन मॉक दें, कुछ हैबिट्स कंप्लीट करें, दूसरे दिन बाकी को करें, और तीसरे दिन और चीज़ें करें। तो वो 3 दिन का एक साइकिल रख सकते हैं, ठीक है। एक दिन मॉक, उसकी एक दिन एनालिसिस, एक दिन मॉक सेम डे एनालिसिस, बाकी के 2 दिन डेली हैबिट। एक दिन मॉक, 2 दिन डेली हैबिट, एक दिन मॉक, 2 दिन डेली हैबिट। उससे क्या होगा, उनको जो पूरा जो 9 घंटे का टाइमिंग था ना वो एक दिन में ही लगाना पड़ेगा, उनका ब्रेक होता रहेगा। पहली चीज़। सेकेंड चीज़, उन्हें वीकेंड पे आके ना काफ़ी टाइम रखना पड़ेगा ताकि वो कैचअप कर सकें। 7 दिन की मेहनत नहीं कर पा रहे, कम से कम 5 दिन की मेहनत तो कर सकें, 4 दिन की मेहनत तो कर सकें। तो उस लिए ना आपको वीकेंड पे कम से कम 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ ये प्लान उनके लिए काम करेगा जो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं, और ये प्लान उनके लिए तो बहुत अच्छा काम करेगा जो काम नहीं कर रहे हैं, और उनकी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको समझ में आया, आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है यार, इतना यूट्यूब ने सिखाई दिया होगा, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एंड जाके शेयर करो दोस्तों में। एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।